विद्यार्थियों, कैसे हो सब। आज बायोलॉजी विषय में अपन फिर अपना नया टॉपिक लेके आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो जेनेटिक्स का जो 35वां चैप्टर चल रहा है कंटिन्यू अपना आनुवंशिकी का। उसमें अपन ने कुछ ऐसी शब्दावलियां पढ़ी थी जिन्हीं के बेस पे आगे अपना चैप्टर कंप्लीट होगा। और उन्हीं शब्दावलियों में आज अपन बात करते हैं। एक वर्ड आता है जीन प्रारूप, जिसको अपन बोल देते हैं जीनोटाइप। थोड़ा इंग्लिश वाला ज्यादा ध्यान में रखना आपको। और एक आता है लक्षण प्रारूप, जिसको बोल देते हैं फिनोटाइप। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जोहानसन, यानी जिन्होंने जीन शब्द दिया था उन्होंने ही जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप वर्ड दिया था। कहते किसे अपन जीनोटाइप या फिनोटाइप, यानी कोई भी अपन जैसे एकल संकर संकरण की बात करेंगे या द्विवीय संकर संकरण की बात करेंगे तो सीधी सीधी सी मीनिंग ये है कि कोई भी संतति है, उस संतति की जो आंतरिक जीनी संरचना है, यानी ये आंतरिक जो जीनी संरचना है उस जीनी संरचना को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। कौन? जीन प्रारूप। और जो लक्षण प्रारूप है वो उसकी जो एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है यानी बाह्य आकारिकी है, किसको रिप्रेजेंट करेगी? बाह्य आकारिकी को। यानी सीधी सीधी सी बात ये है कि ये बाह्य प्रतीति है, कैसा प्रतीत होता है उसको रिप्रेजेंट करेगी। कैसे मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए समाज में दो तरह के लोग मिलते हैं। अपन यदि उनको हाइट के अकॉर्डिंग देखें तो एक होते हैं वो क्या होंगे, लंबे होंगे, और दूसरे क्या होंगे, वो होंगे बौने होंगे, थोड़े नाटे होंगे। अपन यही तो कहते हैं कि भाई ये आदमी लंबा है, ये आदमी थोड़ा बौना है। ये तो कहेंगे नहीं ना कि ये लंबा है, ये थोड़ा बीच का सा है, वो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो वो तो बाह्य प्रतीति जो प्रकट होती है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे मान लो छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अपन कहते हैं जैसे खेजड़ी का पेड़ है कि नहीं। अपन एक बात तो कहते हैं कि खेजड़ी का पेड़ बहुत ही बड़ा है, खेजड़ी का पेड़ क्या बहुत ही बड़ा है। और एक बात अपन ये कहते हैं कि खेजड़ी का पेड़ क्या है, छोटा है। ये तो कहते हैं ना। इसी प्रकार से अपन लक्षण प्रारूप होता है वो किसी भी प्रकार के जो लक्षण होते हैं जीव के, उनकी बाह्य प्रतीति बाह्य आकारी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे अपन कहते हैं फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। और जीनोटाइप उसका आंतरिक जो आनुवंशिक संगठन है, जीनी संरचना है, उसको प्रदर्शित करता है। वो क्या कहलाता है? जीनी संरचना है, जीनोटाइप कहलाता है। अब देखिए आगे मैं आपको बता रहा हूं, दो तीन डेफिनेशन है, काफी इंपोर्टेंट है। एक मीनिंग आता है परीक्षण संकरण, जिसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। काफी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तीन प्रकार के संकरण होंगे, परीक्षण संकरण वगैरह, ये परीक्षण संकरण किसे कहेंगे, टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे। और ये एक नंबर पे मैं आपको बता रहा हूं, एक आएगा जिसको मैं आपको बता दूं संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण, यानी इसे बोलते हैं बैक क्रॉस। ध्यान से देखना, परीक्षण संकरण किसे कहते हैं और संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं। यदि परीक्षण संकरण की बात मैं आपको बता रहा हूं, यदि
F1PD प्राप्त होती है अपन को, तो F1PD में जो भी संतति अपन को प्राप्त होती है, चाहे वो समयुग्मजी हो चाहे विषमयुग्मजी हो, तो जब इस F1PD में प्राप्त संतति का क्रॉस जब अपन इसकी जो जनक पीढ़ी है यानी पेरेंट्स पीढ़ी है, उस जनक पीढ़ी के समयुग्मजी, ध्यान से देखना सुनना, समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ करवाएं तो ऐसा संकरण कौन सा कहलाएगा? परीक्षण संकरण कहलाएगा, यानी टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। मतलब सीधी सीधी सी बात है, F1PD है, F1 संतति है, उसमें जो भी अपन को संततियां प्राप्त होती हैं उनका संकरण यानी क्रॉस उनके जनक पीढ़ी पेरेंट्स पीढ़ी के समयुग्मजी यानी अप्रभावी के साथ यदि करवाया जाए तो ऐसा संकरण या क्रॉस क्या कहलाता है? परीक्षण क्रॉस कहलाता है। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, जैसे मेंडल का जैसे एक्सपेरिमेंट लेते हैं अपन, ये कैपिटल T है और ये स्मॉल t है, दोनों ही पेरेंट जो जनक पीढ़ी है उसमें दोनों युग्म विकल्पी ही क्या है? क्या है? समयुग्मजी है। अब ये इनसे जब क्रॉस करवाते हैं अपन तो संतति F1PD में विषम युग्मजी प्राप्त होती है कैपिटल T और स्मॉल t। तो ये कैसी प्राप्त हुई? विषम युग्मजी। और ये पीढ़ी कौन सी प्राप्त हुई? F1PD। अब इस F1PD में प्राप्त जो संतति है उसका क्रॉस अपन समयुग्मजी अप्रभावी के साथ करवाते हैं जनक पीढ़ी में। तो जब F1PD यहाँ ये है कैपिटल T स्मॉल t, इसका क्रॉस करवाते हैं F1PD में किसके साथ? अप्रभावी के साथ। तो देखिए यहाँ ये लंबापन को प्रदर्शित कर रहा है, तो कैपिटल T लंबापन तो यहाँ पे क्या है? प्रभावी है। प्रभावी लक्षण है कि नहीं है? क्योंकि ये F1PD में क्या हो रहा है? प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन ये स्मॉल t वाला लक्षण कौन सा है? अप्रभावी है, क्योंकि ये छुपा हुआ है। तो इसका क्रॉस किसके साथ हो जाएगा? इसके साथ हो जाएगा। तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा? परीक्षण संकरण। निट जो पुराने वर्तन के रूप में जिसको अपन PMT बोलते हैं, वहां एक बार ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऐसा कैसा क्वेश्चन था कि कैपिटल T स्मॉल t यानी विषम युग्मजी और ये क्या है? समयुग्मजी अप्रभावी हैं, इनसे प्राप्त संततियां होंगी तो उनका अनुपात क्या होगा? यदि ऐसा क्रॉस हो तो संततियों में अनुपात क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो आगे अपन क्वेश्चन को करेंगे तो आपको डिटेल से समझा दूंगा, आप इतना ध्यान रखना। दूसरी बात आती है संकर पूर्व संकरण। संकर पूर्व संकरण में क्या होता है? यानी बैक है, अरे बैक है ना, यानी जहां F1PD है उसमें प्राप्त जो भी संततियां हैं उनका क्रॉस जब जनकों की किसी भी युग्म विकल्पी के साथ किया जाए, किसी भी के साथ भी अपन कर दें, चाहे आप ऐसे क्रॉस करवा दें या चाहे F1PD का अप्रभावी के साथ क्रॉस करवा दें, तो जब संकर पूर्व संकरण आप किसे कहोगे? कि जब F1PD में प्राप्त जो संतति है, जैसे ये F1PD में प्राप्त हुई विषम युग्मजी, तो इसका क्रॉस, इसका संकरण जब जनक पीढ़ी में प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी के साथ भी यदि अपन करवा दें तो ऐसा संकरण कौन सा कहलाएगा? संकर पूर्व संकरण। इस संकरण का कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। इस संकर पूर्व संकरण का उद्देश्य यह है कि इसके जो पूर्वज हैं उन पूर्वज, इसके पूर्वज समयुग्मजी हैं या विषम युग्मजी हैं, इसका पता लगाने के लिए संकर पूर्व संकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। समझ गए मेरी बात? यानी इसका मेन उद्देश्य यही है कि उसके जो जनक हैं, पूर्वज हैं, वो समयुग्मजी हैं या नहीं हैं या थे या हैं, इसका पता लगाने की प्रक्रिया होती है, वो इससे प्राप्त करते हैं अपन। तो इसमें अपन ऐसी प्रोसेस हो सकती है, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये F1PD है, इसका क्रॉस अपन प्रभावी लक्षणों के साथ करवा रहे हैं, और ये F1PD है, इसका क्रॉस अपन अप्रभावी समयुग्मजी के साथ करवा रहे हैं। दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको अनुपात
पूछ सकता है। ठीक है, ये था संकर पूर्वज संकर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट है एक व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण, तो देखिए व्युत्क्रम संकरण आप किसे कहोगे कि जैसे अपन बात कर रहे हैं, ये जनक है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये पेरेंट्स हैं। कौन सी पीढ़ी है? जनक पीढ़ी है, पेरेंट्स पीढ़ी है। इनसे प्राप्त जो संतति हुई वो क्या हुई? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये दोनों जनक पीढ़ी समयुग्मजी है और ये क्या है? विषम युग्मजी है। तो ये तो नॉर्मल संकरण की प्रक्रिया थी, लेकिन व्युत्क्रम संकरण क्या कर रहा है? व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्रॉस, ये क्या कह रहा है कि जब F1 पीढ़ी में जो भी संतति प्राप्त होती है, ठीक है, और जो जनक पीढ़ी होती है, तो इसका जो संकरण है, उस संकरण जो जनक पीढ़ी है उनमें जैसे मान लो इसको अपन ने क्या माना है? फादर माना है, और ये क्या है? मदर है। तो ये व्युत्क्रम क्रॉस ये कहता है कि इनको बिल्कुल क्या कर दो? उल्टा पुल्टा कर दो, चेंज कर दो। यानी जैसे कैपिटल टी वाला जो प्रभावी समयुग्मजी है उसको तो क्या मान लो? मदर मान लो, यानी फीमेल मान लो, और जो स्मॉल टी वाला अप्रभावी है उसको क्या मान लो? फादर। जनक पीढ़ी को बिल्कुल क्या कर दो? व्युत्क्रमित कर दो, एक्सचेंज कर दो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? व्युत्क्रम संकरण कहेंगे। समझ गए? इस प्रकार से ये जो विभिन्न जो अपनी पारिभाषिक शब्दावलियां थी वो इस प्रकार से थी। अब अपन मेंडल के प्रयोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? मेंडल के प्रयोग पढ़ेंगे, और सबसे पहले जो मेंडल का प्रयोग आता है वो आता है एकल संकर संकरण। पहला कौन सा आएगा? एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिडाइजेशन। देखिए एकल संकर संकरण क्या है? जब एक जोड़ी युग्म विकल्पी संकरण की प्रक्रिया में भाग लें। मेंडल का फर्स्ट जो प्रयोग है वो एकल संकर संकरण का था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन था। इसमें एक जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य क्या करवाया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है। तो मेंडल ने इस प्रयोग में क्या किया? इसमें मेंडल ने मटर के पौधे की लंबाई का अध्ययन किया। किसका? वहां लंबाई का। तो मेंडल ने इसके अंतर्गत एक जो युग्म विकल्पी के रूप में लंबापन था और एक बोनापन के जो पौधे थे उनके बीच में क्या करवाया? फिर क्रॉस करवाया। लंबापन को किससे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल टी और कैपिटल टी से, और बोनेपन को स्मॉल टी और स्मॉल टी से। अब ये जो जोड़े यहाँ पे थे, इनको जब अपन गेमिट्स के रूप में तोड़ते हैं, युग्मक के रूप में अपन जब इनको डिवाइड करेंगे, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, एक दोनों से अपन क्या करवाएंगे? मेंडल ने क्रॉस करवाया। तो कैपिटल टी का इसके साथ क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी और कैपिटल टी की प्राप्ति हुई, और इसका इसके साथ यानी प्रभावी और अप्रभावी का क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण यहाँ क्या था? लंबापन था। अप्रभावी लक्षण क्या था? बोनापना। इसका अपन को पता कैसे चला? जब F1 पीढ़ी में जितनी भी संततियां प्राप्त हुई वो समयुग्मजियों से कैसी प्राप्त हुई? विषम युग्मजी प्राप्त हुई। कैसी प्राप्त हुई? विषम युग्मजी। ये कौन सी पीढ़ी थी? F1 पीढ़ी थी। और ये जो कौन सी पीढ़ी थी? पेरेंट्स थी, जनक पीढ़ी थी। जनक पीढ़ी में दोनों ही क्या हैं? समयुग्मजी विकल्पी हैं। कौन से हैं? समयुग्मजी हैं। तो जब समयुग्मजी दोनों युग्म विकल्पी, एक जोड़ी समयुग्मजी जो युग्म विकल्पी हैं जिनमें लंबेपन को प्रदर्शित करने वाला क्या था? कैपिटल टी था, और बोनेपन को प्रदर्शित करने वाला क्या था? स्मॉल टी था।
जब इनके मध्य दोनों समयुग्मजियों के मध्य जब क्रॉस करवाया गया तो F1PD में जो संतति प्राप्त हुई वो क्या थी? विषम युग्मजी। क्या थी? विषम युग्मजी थी। और जो लंबेपन का प्रभाव उसमें क्या था? ज्यादा था। और बोनेपन का प्रभाव क्या था? कम था। अब देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग में F1PD तक, अब क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में क्या आना है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन यदि इतना है कि एकल संकर संकरण किसे कहते हैं? एकल संकर संकरण किसे कहते हैं? मेंडल के एकल संकर संकरण का प्रयोग F1PD तक चेकर बोर्ड बना करके समझाइए। इस बोर्ड को अपन क्या बोल देंगे? प्रोसेस को चेकर बोर्ड बना करके बताइए। तो आपको F1PD तक इतना ही निकालना है। लेकिन क्वेश्चन यह आ जाए कि एकल संकर संकरण किसे कहते हैं? एकल संकर संकरण की प्रक्रिया में, एकल संकर संकरण की प्रक्रिया से जीनोटाइप व फिनोटाइप निकालिए। तब अपन को F1PD से कौन सी पीढ़ी प्राप्त करनी है? F2PD प्राप्त करनी है। वो कैसे प्राप्त होगी? तो देखिए जब F1PD में मैंने कहा कि F1PD में 100 परागण होता है तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है? F2 होती है। तो यहां से देखना, मैं नोट कर रहा हूं, F1PD में 100 परागण से, अब इसमें अपन 100 परागण करवा देंगे तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी? अपन को F2PD प्राप्त होगी कि नहीं होगी? अब 100 परागण का मतलब इसी के साथ क्या करना है? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे पनेट, और पनेट ने एक वर्ग थ्योरी दी जिसको अपन कहते हैं पनेट वर्ग। क्या कहा जाता है? पनेट वर्ग बना करके अपन इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल देते हैं। तो देखिए ये अपन बात करते हैं, ये जो सिंबल प्रेजेंट जो कर रहा है वो कर रहा है मेल को, ठीक है, और ये जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल को। यानी यहाँ जो तीर का निशान है ऐसे आप नोट कर लो, ये जो निशान है एरो वाला वो कर रहा है मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये प्लस वाला किसको कर रहा है? फीमेल को कर रहा है। यहाँ ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। ये तो लक्षण अपन को प्राप्त है, इसी के साथ करवा रहे हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका इसके साथ अपन क्रॉस करवा रहे हैं। आप चाहे वैसे भी अपन कर सकते हैं, चेकर बोर्ड के द्वारा भी अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी अपन को प्राप्त हो गया। फिर इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर देखिए अप्रभावी और प्रभावी का करवाएंगे तो मैंने आपको कहा था कि जो प्रभावी लक्षण होता है वो सबसे पहले दिखाई देता है। बड़ा आदमी होता है घर में, जो बड़ा माता पिता के बड़ा बेटा होता है उसी का नाम पहले लिया जाता है, छोटे वाले का बाद में लिया जाता है। तो यहाँ अप्रभावी और प्रभावी है तो पहले प्रभावी आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और स्मॉल टी और स्मॉल टी। पनेट वर्ग के द्वारा इस प्रकार के अपन यहाँ जीनोटाइप फिनोटाइप प्राप्त होंगे, यानी F2PD इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। इसमें देखिए ये बिल्कुल क्या है? शुद्ध लंबा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिश्रण नहीं है। संततियों में जो मटर के पौधे प्राप्त किए ये बिल्कुल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शुद्ध लंबे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पे क्या है? अशुद्ध लंबा है। इसको मैं ऐसे जुरीदार कंडीशन में शो कर दूं, ये दोनों ही क्या हैं? अशुद्ध लंबे हैं। लंबे तो हैं लेकिन थोड़े क्या है? संकरित है, मिश्रित हैं। और ये देखिए बिल्कुल ही क्या है? शुद्ध बोना है। तो इस प्रकार से अपन जब इनका जीनोटाइप निकालते हैं, क्या निकालते हैं? जीनोटाइप निकालते हैं। तो जीनोटाइप में मैंने आपको कहा था, जीनोटाइप में क्या था? आनुवंशिक संकरण आता है, जीनी संरचना का पता चलता है। तो यहाँ जीनी संरचना में लंबापन है कंप्लीटली, यानी शुद्ध लंबे आ रहे हैं, अशुद्ध लंबे आ रहे हैं और शुद्ध बोने आ रहे हैं। तो तीन प्रकार के होंगे, कैपिटल टी अनुपात कैपिटल टी और स्मॉल टी, और स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये कितने हैं संख्या में? यहाँ पे एक है। ये कितने हैं? अशुद्ध लंबे दो हैं, और ये कितने हैं? एक। मतलब जब अपन एकल संकर संकरण की बात करते हैं, मेंडल का जो एकल संकर संकरण का प्रयोग है उसमें जीनोटाइप की संरचना के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए यहाँ 50% जो लक्षण है वो क्या है? पौधों की लंबाई में अशुद्ध लंबे हैं, और ये 25% जीनी संरचना के अंतर्गत क्या है? शुद्ध लंबे हैं, और 25% क्या है? अशुद्ध लंबे हैं।
सॉरी शुद्ध बोने हैं। और अब अपन बात करते हैं फिनोटाइप की। इसकी बात करेंगे तो फिनोटाइप आता है लक्षण प्ररूप। मैंने कहा लक्षण प्ररूप बाह्य प्रतीति यहाँ क्या है, ये किसको प्रेजेंट करता है, लंबाई को। ये भी किसको कर रहे हैं, दोनों लंबाई को। और ये किसको कर रहा है, बोने को। तो तीनों लंबेपन हो गए ना। तो फिनोटाइप में मैं बात करता हूं लंबापन अनुपात बोनापन। लंबे कितने हैं, 3, बोने कितने, 1, यानी 75% जो पौधे होंगे वो कैसे प्राप्ति के हुए, लंबे, और 25% कैसे हुए, बोने हुए। तो इस प्रकार एकल संकर संकरण की जो प्रोसेस थी वो मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट के तहत अपन ने समझी है। नेक्स्ट अपन आगे की वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।